नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रॉप रोटेशन के बारे में। बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि भैया हमें क्रॉप रोटेशन का टेबल कैसे बनता है, ये बनाना सिखा दो। तो आज मैं आपको वो टेबल बनाना सिखाऊंगा। दरअसल है क्या, क्रॉप रोटेशन के अंदर आपको ये चीज समझनी होगी कि क्रॉप रोटेशन ये नहीं है कि आपने खरीफ के अंदर धान बो दिया और रबी के अंदर गेहूं बो दिया। ये तो सीजनेबल क्रॉप है। लेकिन क्रॉप रोटेशन ये है कि एक खेत के अंदर इस बार आपने धान बोया, अगली बार जब आप उसी खेत से खरीफ की फसल लेंगे तो वहां पर धान नहीं बोएंगे, वहां पर उसके अलावा कोई और फसल बोएंगे, जैसे कपास बो दिया। और उससे अगली बार भी आप उसके अंदर कोई और फसल बोएंगे। खरीफ के अंदर धान नहीं बोएंगे, ना ही कपास बोएंगे। उसके अलावा जैसे गुआर बो दिया, क्योंकि जो जमीन है उसको कम से कम हमें 3 साल तक अलग अलग फसलें बोकर तैयार करनी है। इसके फायदे ये होते हैं कि एक तो सोइल जो है वो रिजनरेट होती है, यानी दोबारा से सोइल जो है अपने सभी तत्वों को हासिल करती है। उदाहरण के रूप में, जब आप किसी भी खेत के अंदर गेहूं बोते हैं, इस बार आपने गेहूं बो दी, गेहूं ने ऊपर के तत्व जितने थे, क्योंकि गेहूं की जड़ ऊपर ऊपर फैलती है, ऊपर के तत्व ले लिए। अगली बार रबी के सीजन में आपने उसके अंदर सरसों बो दी, तो सरसों की जड़ गहरी जाती है। गहरी जाएगी तो क्या होगा कि वो जमीन के निचले हिस्से में जो तत्व हैं उनको ले लेगी। और ऐसा करने से दूसरा फायदा ये होता है कि आपके यहां पर जो घास होते हैं, अनचाहे जितना भी घास है, वो सारा का सारा घास आपके खेत से खत्म होने लगता है। उसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आपने खेत में धान बो दिया, अब घास के अंदर बहुत प्रकार के ऐसे घास हैं जो ज्यादा पानी की वजह से खत्म हो जाते हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे, उनके बीज खत्म हो जाएंगे। अगली बार आपने उसी के अंदर कपास की खेती कर दी, उस खेत के अंदर, उस प्लॉट के अंदर, तो वहां पर क्या होगा कि जो ज्यादा पानी से उगने वाले घास हैं, जिनके बीज रह गए, वो इस बार उगेंगे नहीं, क्योंकि कपास के अंदर सूखा है। और जो पहले वाले जो बीज थे, जो कम पानी में उगते थे, ज्यादा पानी में खराब हो जा रहे थे, वो घास के बीज खत्म हो गए। कुल मिलाकर घास भी खत्म होता है, और इसी के साथ साथ जो आपके इंसेक्ट्स, पेस्ट, ये जो खतरनाक बीमारियां पैदा करते हैं फसल के अंदर, ये सारे के सारे खत्म होने लगते हैं, क्योंकि इनके सर्कल टूट जाते हैं। इस बार आपकी कपास में जो बीमारी आई, आपने अगले 3 साल तक उस खेत में दूसरी और फसलें बो दी, तो जो कपास की बीमारी वाला जीव है वो कपास खा के तो जिंदा रहता है, तो वो 3 साल बाद उस खेत से मर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। अब बहुत से लोगों का यह सवाल भी कि ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक कर सकते हैं। भाई, जितने अच्छे एरिया में आप रह रहे हो, यानी जितनी ज्यादा वैरायटी की खेती आपके यहां पे हो सकती है, उसके आधार पे आप क्रॉप रोटेशन का टेबल बनाएं। एक साइड में जो सारी फसलें हैं वो लिख लें कि पहले हमारे यहां खरीफ में ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है। 3-4 फसलें लिख ली। उसके आगे ईयर लिख लीजिए कि हमें पहले साल खरीफ में ये बोनी है, दूसरे साल खरीफ में ये बोनी है, तीसरे साल ये, चौथे साल ये। और ऐसे ही रबी का बना लीजिए, और उसके हिसाब से आप साल के दर साल जो है अपना क्रॉप रोटेशन करते रहिए। अब इस क्रॉप रोटेशन में एक घाटा भी लगता है, और वो घाटा ये है कि कई फसलें ऐसी हैं जिनमें कमाई ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के रूप में गुवार में कम कमाई होती है, पिछले 4-5-6 साल का रिकॉर्ड देखें तो। कपास में ज्यादा कमाई होती है, लेकिन कपास में गुलाबी सुंडी आने से कम कमाई हुई। धान में कोई बीमारी भी आ जाए उसके बाद भी ज्यादा कमाई हो जाती है। तो इस हिसाब से भी थोड़ा आंकलन आपको करना है कि आपके घर की अर्थव्यवस्था भी ना हिले और आपका क्रॉप रोटेशन भी चलता रहे। तो इस प्रकार से कॉलम बनाकर आप लोग जो है अपना क्रॉप रोटेशन का चार्ट पूरा बना सकते हैं। कम से कम 3 साल तक का क्रॉप रोटेशन रखें, यानी एक खेत के अंदर लगातार 3 खरीफ के सीजन जाएं, तब तक सेम फसल रिपीट नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जितनी अच्छी फसलें आपके यहां हो रही है, उतना लंबा आप इसको खींच सकते हैं। खैर, इसके अलावा एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, वो वीडियो ये वाली है। इसको जरूर देखें और देखते रहिए एबीसी इंडिया।